मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा व्यतीत होगा आखिर आपका नवंबर 2024, आइए इस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य लेकर के हर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात आपको बता दूं, इस महीने में आपकी राशि स्वामी जो शुक्र रहेंगे वो सेकंड हाउस में बुध के साथ जाकर के गोचर करेंगे, जिसमें विष्णु लक्ष्मी योग यानी भागेश का और लग्नेश का सुंदर संयोग बनेगा और साथ में बृहस्पति उनको दृष्टि दे करके और पुष्ट करने का जो प्रयास है वो करने वाले हैं। दसम भाव में मंगल गोचर करेंगे, बट नीचस्थ होंगे। सो इन सभी विषय पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक सूचना देना चाहते हैं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, कराना चाहती, आयोजन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कथा संगीतमय हो और मेरे द्वारा हो, तो आप प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आखिर ये महीना कैसा रहेगा और स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहली चीज इस जीवन का हेल्थ ही होता है, तो हेल्थ को लेकर के बात करते हैं, साथ में वेल्थ को लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहली बात स्वास्थ्य को लेकर के, देखो एक चीज तो रहेगा भाई स्वास्थ्य में। एक तो अगर मैं बात करूं, एक फिजिकल स्वास्थ्य की बात करूं, वो मुझे बेहतर दिख रहा है क्योंकि राशि स्वामी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, साथ में बुध है, तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सूर्य भी नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे और आपकी राशि में गोचर करेंगे और 16 तारीख तक गोचर करेंगे। सूर्य के नीचस्थ होने के कारण बुखार से पीड़ित होने का योग है, बुखार हो बीच में, साथ में आपके बाल झड़े, क्रोध अधिक उत्पन्न हो और अपनों से रिलेशन खराब हो। भाई ये 3-4 चीजें हैं, लोगों को जबरदस्ती लगना शुरू हो जाएगा कि आप बहुत क्रोध करते हैं, अहंकार कर रहे हैं या कर रही हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो साहब बाल वाल झड़ना तो जनरली कुछ प्रयास करके रोका जा सकता है, ग्रीन वेजिटेबल वगैरह खाया जाए, रुकेगा, ठीक है। सूर्य नीचस्थ हैं तो कम होगा, रुकेगा नहीं। लेकिन अपने स्वयं के नेचर पर कंट्रोल करके महीने की 16 तारीख तक अगर कुछ कोई कहने का भी प्रयास करे कि नहीं आप तो अच्छा नहीं बोल रहे हैं या क्रोध कर रही हैं, कर रहे हैं, तो ठीक है। सामने वाला कहता है या कहती कि भाई मेरा गधा तुम्हारे घोड़े से ज्यादा तेज भागता है, मान लीजिए कि भाई भागता होगा, क्या जाता है मानने में, क्यों किसी के साथ उलझ करके अपना समय बर्बाद करें। आप विद्वान को समझा सकते हैं, मूर्ख को नहीं। इसलिए मूर्ख के साथ उलझने से अच्छा है कि अपने आप को साइड रखिए, क्रोध करने से बचिए, जिससे कि आपकी परिस्थिति अच्छी रहे। अब दूसरी चीज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये स्वास्थ्य को लेकर के जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिख रही है, उस प्रॉब्लम पर मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य की परिस्थिति आपकी इस प्रकार रहेगी। लेकिन अगर मैं बात कर लूं धन को लेकर के, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि धन को लेकर आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। तो धन को लेकर के, क्योंकि आपके जो सूर्य हैं, लाभेश हैं, वो आ जाएंगे धन भाव में 16 तारीख के बाद। ऑलरेडी शुक्र वहां पर गोचर कर रहे हैं, खैर शुक्र उस टाइम पर चले जाएंगे थर्ड हाउस के अंतर्गत 6 तारीख को। तो आर्थिक परिस्थिति आपकी इस महीने बहुत शानदार रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक परिस्थिति इस महीने आपकी बहुत शानदार रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य को मैंने बताया ठीक ठाक रहेगी, आर्थिक परिस्थिति अच्छी दिख रही है। इंटरव्यू इत्यादि में यदि इंटरव्यू इत्यादि करना चाहते हैं तो मेरे दृष्टि से उसको 6 तारीख से पहले रखा जाए। 6 तारीख से पहले दिया गया इंटरव्यू आपको सफलता देने वाला ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 6 तारीख से पहले आपको इंटरव्यू इत्यादि में जाने की, उसमें अपने आप को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इस समय पर आपका भाग्य चरम सीमा पर आपका साथ दे रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो आर्थिक परिस्थिति मुझे शानदार नजर आ रही है, हेल्थ को लेकर के कंडीशन अच्छी नजर आ रही है। अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों की भी बात करें तो इस महीने यदि किसी प्रॉपर्टी पर केस इत्यादि चल रहा है या किसी विवाद इत्यादि में प्रॉपर्टी फंसी है, तो केस इत्यादि सॉल्व होने का, विवाद इत्यादि सॉल्व होने का जो संयोग है वो इस महीने आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले जो है वो भी आपके सॉल्व होंगे और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के अगर मैं एक ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालता हूं कि भाई तुला राशि के लिए नवंबर कैसा व्यतीत होगा, तो मेरी दृष्टि से तुला राशि के लिए नवंबर का जो महीना है
वो बेहतरीन व्यतीत होगा। बात कर लेते हैं भाई प्रेमी प्रेमिका को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के एक बड़ा विषय रहता है कि आखिर प्रेमी प्रेमिका की क्या परिस्थिति होने वाली है, क्या कंडीशन रहेगा, क्योंकि 6 तारीख से पहले शुक्र जो शनि की दृष्टि है वो जाकर के पड़ेगी शुक्र पर। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, यानी सामने से प्यार का इजहार हो या बहुत दिन से ब्लॉक की हुई प्रेमी प्रेमिका दोबारा आपसे बात करें, या कोई पुराना जिनसे कभी रिलेशन था और छूट गया था वो दोबारा जीवन के अंदर आए और दोबारा बात करने का प्रयास करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। संतान को लेकर के भी इस महीने कुछ सुंदर योग नजर आ रहे हैं। संतान से संबंधित चिंताएं भी दूर होती हुई दिख रही हैं। हाँ, एजुकेशन से मन भटके इस महीने, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो भाई पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उसका रीजन होगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना। जीवन साथी को लेकर अगर हम बात करें, जीवन साथी के बिजनेस में, जीवन साथी की नौकरी में उसको अच्छा लाभ मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन साथ ही जीवन साथी के क्रोध के कारण आपका मन परेशान रहे, ऐसा भी दिख रहा है। खैर ये सब बहुत विस्तार की चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता है। ग्रहों के खेल को समझना बड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप मेरे साथ ताकि लाइव जुड़ जाएं और लाइव अपने बारे में फ्री में सब कुछ जान सकते हैं। और उसके साथ अगर चाहते हैं कि नहीं प्राइवेटली बात की जाए, सेपरेटली बात किया जाए, अच्छी तरीके से बात किया जाए, सब कुछ समझा जाए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उससे जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन निश्चित रूप से सुधरेंगे। भगवान आपको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।